पड़ोसियों का दर्द और एलडीए की कागजी कब्जे की कवायद दोनों बढ़ रहे हैं। बस थमी है तो बेघर किए गए 8 परिवारों की जिंदगी। दशहरे को रावण दहन होगा, पर इनकी उम्मीदों का दोहन करने वालों का दहन कब होगा, योगी जी जाने। क्योंकि राम जी तो अभी लंकापति दहन में व्यस्त हैं और इधर एलडीए अपने आधिपत्य की गति और दायरा दोनों बढ़ा रहा है। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। हमारे लोकल साथियों ने मलेश मऊ के दर्द को आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मलेश मऊ के खसरा 406 से उजाड़े गए परिवारों की चीखें और आंसू अब उनके पड़ोसियों को भी रुला रहे हैं। पास पड़ोस में रहने वाले लोग बताते हैं कि जिस आंगन में खेल कर वे बड़े हुए, जहां कभी बच्चों की किलकारियां और बुजुर्गों की बदकही गूंजती थी, आज वहां सिर्फ वीरानी, मलबा और टूटी फूटी दीवारों का सन्नाटा है। यह दृश्य किसी के भी दिल को चीर देने वाला है और वही दिल आज प्रशासन की ठंडी फाइलों से टकराकर खून सा बहा रहा है। पड़ोसियों का दर्द खामोशी में उबलता है। अगर जमीन लेनी ही थी तो मोड़ पर खड़ा कर देने की बजाय हमारे लिए वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की गई? हमारे पास शरण कहाँ है? यह कामना नहीं, एक पुकार है जो अभी भी हवा में गूंज रही है। अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम से सटे शहीद पथ गोमती नगर विस्तार योजना के नाम पर एलडीए ने खसरा 406 पर कब्जा कर लिया है। इलाके को शहर के पॉश मानचित्र में शामिल करने की कवायद में वे लोग जिनकी जड़ें वहां दबी थी, जड़ से उखाड़ दिए गए हैं। तमाम विरोध, गिड़गिड़ाहट और आंसुओं के बावजूद बुलडोजर चला और इंसानी आहों की कोई कीमत नहीं बनी। जो घर पीढ़ियों का सहारा थे, आज वे मलबे और धूल में बदल चुके हैं। जो आंगन बार बार बच्चों की दौड़ धूप से गुलजार होते थे, वे आज बेजान और बेघर हैं। तानाशाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमीनें जबरन अधिग्रहित कर ली गई, पर ना मुआवजे की कोई ठोस व्यवस्था हुई और ना ही इन गरीब परिवारों के सिर पर छत की गारंटी दी गई। नतीजा यह हुआ कि 8 परिवारों के लगभग 80 लोग अब धूप, बारिश और ठंडी रातों के सामने बेबसी से झुक गए हैं। उनके पास अब कोई अस्थायी ठिकाना नहीं है। बची खुची यादों के टुकड़े और कुछ कपड़े ही उनके सब कुछ हैं। बच्चों की आंखों में वह आशा नहीं जो कभी थी। बुजुर्गों की पीठ पर वह बोझ है जिसे कोई कागज हल्का नहीं कर सका। और चौंकाने वाली बात यह है कि एलडीए की बेरुखी का आलम यह है कि इन परिवारों की जिंदगी उजाड़ने के बाद भी वह कागजों और फाइलों में तेजी दिखाने में लगा है। खसरा 406 की अधिग्रहित जमीन को कब्जा दिखाते हुए फाइल संपत्ति विभाग को भेज दी गई है। नियोजन की प्रक्रिया अब उसी कागजात के सहारे पूरी की जाएगी। यानी पहले इंसान के घर उजाड़े गए और अब विकास का नक्शा तैयार किया जाएगा। इसी क्रम में शहर चमक दमक दिखाने का सपना साकार होगा, लेकिन किसकी कीमत पर? पड़ोसियों का सवाल बाकायदा सामने है। यह कैसी तरक्की है जो लोगों को बेघर कर रही है? यह कैसी योजनाएं हैं जिनमें इंसानियत की जगह सिर्फ इमारतें खड़ी की जाएंगी? इंसाफ न मिले, क्या दिक्कत है? इंसाफ अगर न मिले हमका तो ऐसे कानून, कौन सा कानून है? बेघर हो गया बेचारा, उसका बाद जो है कि अगर जो है कि इंसाफ हम नहीं दिला सकते हैं, कम से कम अपना परिवार है तो कम से कम हम रख तो सकते हैं। बहुत पूरी तरीके से मदद पूरा गांव इन लोगों की कर रहा है। ये लोग एक जमाने से नहीं, समझ लो इन लोगों का बचपना, बाबा दादा भी यहाँ पर, इन लोगों का कब्रिस्तान की रजिस्ट्रेशन भी है, इन लोगों के पास कागज़ भी है, हर चीज़ की सुविधा है। और कागज़ देखते हुए जब मीडिया वाले आए और पुलिस प्रशासन लोग, सब लोगों ने आए, डीएम एसडीएम लोग आए, कागज देखने से इन लोगों ने मना कर दिया और गुंडागर्दी करते हुए इन लोगों का घर तोड़ दिया। हम छोटे से इनके साथ में यहीं पे खेलते थे, यहीं पढ़ने थे और ये लोग सब बोते थे, हम इन्हीं के घर पे रहते थे। समझ लीजिए इतने बड़े हो गए हम, और अचानक आके इनका घर तोड़ दिया। को किसी की सुनवाई करबे नहीं की, किसी की सुनवाई नहीं की। ताने कैसे रहते, कैसी सरकार है? वोट नहीं दिए जब तक की तो सरकार जीती कैसे? बिना हमारे लोगन के वोट दिए जीत गए। हम इन लोगन करी मुसीबत के, हमारे लोगन के आओ घर गिरा दो खाली, आओ कहूँ कोई दुनिया में घर ही नहीं है गिरावे खातिर। इनका ना 1 रुपया मिला और ना 1 पैसा मिला, उनको तोड़ दिया। अमान सामान सब ये
वो तिरपाल ताने हुए बीच में पड़े हैं, ना पानी मिलता ना खाना मिलता। गांव वाले सब लोग इनको खाना पानी देते, और ये लोग 32 और 32 लोग घर के, और लड़के नहीं है, लड़की है शादी करने वाली, देख लिया जाए। इनको प्लाट दे दे, खेत ले ले, चूल्हे भाड़ में जाए, ले ले, कुछ ना दे, मगर जमीन इनको दे दे रहने के लिए। ये कहाँ जाएंगे? देख लो, 7 लड़की शादी करने वाली आप जैसी हैं, देख लिया जाए नज़र से। यही नहीं, इस घटना ने एक और बड़ा और संवेदनशील सवाल जन्म दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से एक आम पर तीखा सवाल, जो अब सड़क से विधानसभा तक विषय बन चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदैव एक संत के रूप में पेश होते आए हैं। उनकी छवि और उनकी भाषण शैली में दर्द समझने और इंसानियत का आह्वान मुखर रहता है। वो डेंटिंग पेंटिंग अच्छी तरीके से करते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री जी से पूछा न जाएगा कि आखिर मलेश मऊ में इस तरह की प्रताड़ना क्यों? क्या कागजात और विभागीय फाइलें इतनी बुलंद हो गई हैं कि वे आपकी नैतिक और प्रशासनिक पकड़ से ऊपर बैठती नजर आती हैं? क्या प्रशासनिक नियंत्रण, विभागीय आदेश और योजनाएं एक एक कर योगी जी के संवेदी मानवीय हस्तक्षेप को विस्थापित कर रहे हैं? या फिर यह कि कहीं यह पूरा मसला किसी बड़े नियोजन खेल का एक हिस्सा बनकर उन लोगों की जिंदगी पर अनजाने में तंज कर रहा है जो इस शहर के असली निवासी थे, और इसकी लगाम योगी जी से छीनकर कहीं और दे दी गई हो? यह सवाल केवल राजनीतिक नोकझोंक का नहीं है, यह इंसानी सवाल है। जब एक मुख्यमंत्री को संत कहा जाता है तो जनता का यह विश्वास भी जुड़ा होता है कि उसके पास वे नैतिक निर्णय लेने की शक्ति है जो सिर्फ कागजों के नियमों से नहीं आंदोलित होते, बल्कि वे लोगों के दर्द को देखकर भी निर्णय लेंगे। पर आज जिन 4-5 कमरों में साधारण जीवन समाया था, वहां अब खालीपन और उपेक्षा है। क्या योगी जी का यह संवेदनशीलता भरा आवरण, जो सार्वजनिक भरोसे की नींव रहा, इन विस्थापित परिवारों के लिए सक्रिय होगा? क्या वह प्रशासन से कहेंगी कि मुआवजा दिया जाए, अस्थायी आवास की व्यवस्था की जाए, या पुनर्वास की ऐसी व्यवस्था हो जो आदमी को फिर से जीना सिखाए? या इनकी ज़मीन पर नाजायज कब्जे को नाजायज मानकर एलडीए को लताड़ लगाकर उसको वहाँ से तड़ी पार करने का आदेश देंगे? यह मांग न्याय की नहीं, बुनियादी इंसानियत की पुकार है। मलेश मऊ का खसरा 406 सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं रहा, वह वहां के बासिंदों के सपनों, खुशियों और रिश्तों का गवाह रहा है। आज वही जमीन मलबे में तब्दील है और इंसानियत सवालों के कटघरे में खड़ी है। इस मामले में प्रशासनिक कागजात और विकास की बातों के बीच जमीन की रेत पर जिन लोगों की जिंदगियां बह रही हैं, उनके चेहरे हमें रोज याद दिलाते हैं कि विकास का अर्थ केवल इमारतें नहीं होती, वो मानव चेहरा भी होता है जिसे सरकार और प्रशासन कभी नहीं भूल सकते। आखिर में पड़ोसियों की जुबानी वही तीखी पुकार गूंजती है कि हमारे आंगन उजड़ गए, पर क्या हमारी आवाज़ भी मिटा दी जाएगी? यह आवाज़ अब मांग बनकर उठ रही है। किसी भी सत्ता की जवाबदारी केवल योजनाओं की सफलता नहीं, बल्कि उन लोगों की मरम्मत भी होती है जिनकी जिंदगियां उसकी कीमत चुकाती हैं। सरकार और प्रशासन को आज यह तय करना होगा कि वे कागजात की तेज़ी से आगे बढ़कर इंसानियत की धीमी परख को भी बराबर का महत्व देंगे या नहीं। सवाल हमारे मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से साफ साफ है कि उनके अपने राज में, उनके अपने नीचे चिराग तले अंधेरे वाली यह स्थिति एलडीए को बनाने का हक दिया किसने? जय हिंद, जय भारत।